अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीना एंड सलीम किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे हर घर में बनने वाली डिश चना दाल गोश्त। ये अमूमन तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। तो आज हम नए स्टाइल से दाल बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ पतीली को पानी का भरकर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक प्याज, हमारा प्याज जो था वो बड़ा था, आप इसमें अगर आपके छोटे हैं तो आप इसमें 2 भी शामिल कर सकते हैं। एक ही हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, एक लहसुन की गुठी डालेंगे और साथ ही 1 पाव के करीब हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन हम सिर्फ टेस्ट के लिए शामिल कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस में हम इसमें 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे। नमक हम अभी सिर्फ 1 चम्मच ही शामिल करेंगे, अगर बाद में हमें कम लगेगा तो हम मज़ीद इसमें नमक शामिल करेंगे। और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद भी हम इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। अब देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें आधा किलो चने की दाल शामिल करेंगे। दाल को हमने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। अब हम इसमें 1 पाव मसूर की दाल, इसको भी हमने आधा घंटा पहले भिगोया था, शामिल करेंगे और 1 पाव ही माश की धुली हुई दाल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि तमाम दालें जाएं आपस में मिक्स हो जाएं और कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि तमाम दालें अच्छे से गल जाएं। अब देखिए ज़रा दालें कितनी अच्छी तरह पक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें घोटा लगाएंगे ताकि दालें मज़ीद अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए घोटा लगाया और देखिए दालें अच्छे से घुल चुकी हैं। हमने इस वक्त दाल में नमक भी शामिल किया था और साथ ही 1 चम्मच काली मिर्च भी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि काली मिर्च की गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी पानी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करेंगे। हमने एक पैन में 4 से 5 चम्मच के करीब घी लिया। इसमें लहसुन के जवे और थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि तड़का अच्छे से तैयार हो। और देखिए तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है और दाल भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दाल को देखिए कितने अच्छे से तैयार हुई है। इसको हम तड़का लगाएंगे और तड़का लगाने के बाद दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस चेक करें कितनी अच्छी है। हम दाल को ज़ीरे वाले चावल, सलाद और अचार के साथ सर्व करेंगे।